अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 10 दिन बाद एक अराबी बयाबान से चलकर मस्जिद नबी के दरवाजे पर आया। अपना चेहरा छुपाया हुआ था। सहाबा कराम जो वहाँ मौजूद थे उन्हें सलाम किया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर गम का इजहार करने के बाद पूछा, तुम में से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी कौन हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा फरमाया। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जो हुआ और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सलाम किया। आपने जवाब में फरमाया, वालेकुम अस्सलाम या मज़हर। ये सुनकर सब हैरान हुए। अराबी ने कहा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? हज़रत अली ने फरमाया, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बर दी है और तुम्हारे हाल की कैफियत मुझे दिखाई है। अगर तुम चाहते हो कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ तुम्हारे बारे में सुना है तुमसे बयान करूं। अराबी ने कहा, आपका नाम क्या है? फरमाया, अली इब्न तालिब, और मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचाज़ाद भाई हूँ। अराबी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम अरब के एक मर्द हो, तुम्हारा नाम मज़हर है। तुमने अपने कौम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसअत की खबर दी थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ जलीला में तुमने कौम को ये कहा था कि तिहामा में एक आदमी खड़ा होगा जिसके रुखसार चाँद से ज़्यादा मुनव्वर, गुफ्तगू शहद से ज़्यादा शीरीं, और जो शख्स उसकी पैरवी करेगा निजात हासिल करेगा, मसाकीन और यतामा का वाली होगा, खच्चर पर सवार होगा, अपने जूते खुद पैबंद लगाएगा, शराब नोशी और जना को हराम करार देगा, नाहक कत्ल और सूद से मना करेगा, ख़ातिमुल अंबिया होगा, नमाज पंजगाना अदा करेंगे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े भी रखेंगे, हज बैतुल्लाह करेंगे। ए गिरोह, इस पर ईमान ले आओ और उस पर तस्दीक भी करो। जब उसने इस अम्र की तरफ उन्हें रहनुमाई की तो उन्होंने तेरे साथ जुल्म किया और तुझे क़ैद में डाल दिया। फिर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और तेरी कौम को सैलाब से हलाक कर दिया गया और तुझे क़ैद खाने से खुलासी हासिल हुई, उसके बाद तेरे कानों में गैब से यह आवाज़ पहुँचाई गई कि ए मज़हर, बिलाशुबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है और तू उनके सहाबा कराम में से है। मदीना मुनव्वरा की तरफ जा और उनके रोज़ा अनवर की ज़ियारत कर। इस तरह तू मनाजिल तय करके अब यहाँ आन पहुँचा है। अराबी ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, ए अली, आपको इस वाक़े की खबर कैसे हुई? हज़रत अली ने फरमाया, मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है और फरमाया कि मेरे विसाल के बाद मज़हर मेरी कब्र पर आएगा। तुम जब उससे मिलो तो मेरा सलाम उसे पहुँचा देना। मज़हर ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम की खुशखबरी सुनी तो खुशी से आगे बढ़कर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर को बोसा दिया और इसके बाद उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, मैंने आपसे जो कुछ सवाल करने हैं आप मुझे उन सवालात के जवाब दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम सवालात करो। चुनाचे मज़हर ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवालात पूछे। वो कौन सा नर है जिसके बाप और माँ नहीं? वो कौन सी मादा है जो बग़ैर माँ बाप के मौजूद हुई हो? ऐसा रसूल जो ना जिन हो ना इंस और ना ही फरिश्तों में से हो, चौपायों और दरिंदों में से भी ना हो। ऐसी कब्र जिसने कब्र वाले को भी सैर कराई हो। ऐसा हैवान जिसने अपने साथियों को डराया हो। ऐसा जिस्म जिसने एक बार खाया फिर कभी नहीं। ज़मीन का ऐसा हिस्सा जहाँ एक मरतबा सूरज चमका फिर आज तक नहीं चमका और क़यामत तक नहीं चमकेगा। ऐसा पत्थर जिससे ज़िंदा की पैदाइश हुई। वो औरत जिससे 3 सात में लड़के की विलादत हुई। 2 साकिन जो हरकत नहीं करते, 2 मुतहर्रिक जो साकिन होते हैं नहीं होते, और 2 दोस्त जो दुश्मन नहीं होते। 2 दोस्त जो दोस्त नहीं होते। शय क्या है? ला शय क्या है? रहम मादर में सबसे पहले किस उज़्व की शक्ल बनती है? कब्र में सबसे आखिर में कौन सी चीज़ फ़ना होती है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सवालात की नहायत तफसील से जवाबात दिए और फरमाया, जिस नर के बारे में तुमने सवाल किया है कि जिसके माँ बाप नहीं, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और वो मादा जो बग़ैर माँ के पैदा हुई वो हज़रत हव्वा हैं, और वो नर जिसकी विलादत बग़ैर बाप के हुई हो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, और वो रसूल जो जिन्नात, इंसानों और फरिश्तों में से नहीं था वो कव्वा था जिसे अल्लाह ने काबिल की तालीम के लिए भेजा था, और वो कब्र जिसने साहिब कब्र को अपने साथ सैर कराई वो मछली थी जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को
اپنے پیٹ میں 3 دن رکھ کر سمندر کے اطراف و جوار میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا چیونٹی تھی جو خوراک کی تلاش میں باہر نکلی، اور دوسری چیونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر سر پر تھا۔ اس چیونٹی نے اپنی قوم سے کہا، خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا، اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا نہیں اور قیامت تک نہیں کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ہے جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمے میں ختم کر ڈالا تھا، اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا، اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس پر چمکا، چنانچہ اس کے نیچے سے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے جانے کے بعد وہ پھر مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس پر حیوان کی ولادت ہوئی وہ تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور 2 ساکن غیر متحرک زمین اور آسمان ہیں، اور متحرک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ 2 متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے چاند اور سورج ہیں۔ جو عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا حضرت مریم علیہ السلام تھیں، اور 3 ساعت میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور 2 دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے جسم اور جان ہیں، اور وہ دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے موت اور زندگی ہے۔ شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ احسن اشیاء سرخ بنی آدم ہے۔ رحم مادر میں سب سے پہلے جس عضو کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مظہر نے جب حضرت علی علیہ السلام سے تمام سوالوں کے جواب نہایت تفصیل سے سنے تو آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔